Assalamu alaikum to all my students. Welcome to online English literature class for class 1. I hope you all well and safe in your homes. Now we read unit Little Raindrop, page number 89. Open your books and open page number 89. लिटिल रेन ड्रॉप, ये क्या है? ये चैप्टर नहीं है, ये एक पोएम है. क्या है ये? पोएम. पोएम मीन्स नज़म. जिस तरह पहले आपने पढ़ी ना माई कैट, इसी तरीके से ये लिटिल रेन ड्रॉप भी एक पोएम है. अब ये किसके बारे में है? लिटिल रेन ड्रॉप मीन्स एक छोटा पानी का, बारिश का कतरा. रेन क्या होती है? बारिश. ड्रॉप्स कतरे. लिटिल छोटा, तो क्या हो गया? छोटे छोटे पानी को, बारिश के कतरे. इसका टोटल मीनिंग्स क्या हो गई? छोटे छोटे पानी, बारिश के कतरे. अब ये क्या है? ये पोएम किसके बारे में है? बारिश के बारे में. किसके बारे में? रेन ड्रॉप्स मीन्स बारिश के बारे में. कैसे? इसमें एक बच्चा है जो क्या बता रहा है, जो बहुत शरारती सा है, लेकिन बारिश की वजह से वो बाहर नहीं जा सकता. उसे खेलना है लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर क्या हो रही है? बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से वो घर में ही बैठा हुआ है और अपने टॉयज से खेलने के लिए मजबूर है, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता. अब वो घर में बैठ के बारिश को क्या कह रहा है कि तुम क्यों आ गई, तुम्हें ख़त्म हो जाना चाहिए, तुम्हारी वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ. नाउ वी रीड, Oh, where do you come from, you little drops of rain? Pitter, 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 down the window pane. अभी मैंने आपको बताया ना कि एक नॉटी सा बच्चा है जो बहुत परेशान है बारिश की वजह से, कि वो बाहर नहीं जा पा रहा. तो वो क्या कर रहा है? बारिश से बातें कर रहा है. कैसे बातें कर रहा है? Oh, where do you come from? तुम कहाँ से आ गई? You little drops of rain, तुम छोटे छोटे पानी के कतरे कहाँ से आ गए? पिटर पिटर, पिटर पिटर, ये क्या है? पिटर पिटर, ये बारिश की साउंड है. जो पानी के कतरे गिर रहे हैं, ये उसकी साउंड है. जो बारिश गिर रही है ना, ये उसकी साउंड है. पिटर पिटर. डाउन द विंडो पेन. विंडो पेन किसे कहते हैं? जो खिड़की होती है, खिड़की में शीशा लगा होगा, उसे क्या कहते हैं? विंडो पेन. विंडो मीन्स खिड़की. अब जो बारिश के कतरे हैं वो कहाँ गिर रहे हैं? उसके रेन ड्रॉप्स उसकी खिड़की पे गिर रहे हैं. कहाँ गिर रहे हैं? विंडो पे. उसकी विंडो के शीशे पे गिर रहे हैं, तो वो कहीं साउंड प्लेस कर रहे हैं. पिटर पिटर, पिटर पिटर. नाउ सेकंड पैराग्राफ, दे वॉन्ट लेट मी वॉक एंड दे वॉन्ट लेट मी प्ले एंड दे वॉन्ट लेट मी गो out of doors at all day, at all today. They won't let me walk and they won't let me play and they won't let me go out of doors at all today. अब ये क्या है? अब वो क्या कह रहा है कि बारिश आ गई है, तो बारिश की वजह से क्या, मैं ना बाहर जा सकता हूँ, ना बाहर जाके मैं चल सकता हूँ, ना मैं बाहर जाके खेल सकता हूँ. प्ले मीन्स खेलना, वॉक चलना. एंड दे वॉन्ट लेट मी गो, ये मुझे बाहर भी जाने नहीं दे रही. ये जो बारिश हो रही है, ये ना उसको बाहर जाने दे रही है, ना उसे चलने दे रही है, ना उसे बाहर जाके खेलने दे रही है. आउट ऑफ डोर्स एट ऑल टुडे, पूरा दिन से वो कहाँ है? घर में है, क्योंकि इस बारिश ने उसे बाहर जाने नहीं दिया. They put away my playthings because I broke them all, and then they locked up all my bricks and took away my ball. They say I have very naughty, but I have nothing else to do but sit here at the window. I should like to play with you. अब वो क्या कह रहा है? They put away my playthings, but because I broke them all.
अब वो बारिश की वजह से इतना परेशान है कि वो ना बाहर जा पा रहा है, ना वो खेल पा रहा है, तो वो बहुत उदास है। क्या है? बहुत उदास बैठा हुआ है। वो क्या फील कर रहा है कि वो बारिश की वजह से अपने घर में लॉक हो गया है, वो बाहर नहीं जा पा रहा। लॉक अप ऑल माई ब्रेक्स एंड टुक अवे माई बॉल। अब बारिश से क्या कह रहा है कि ये सारे लॉक्स हैं, इन्हें तोड़ दो। क्या करो? इनको तोड़ दो और मुझे बाहर खेलने जाने दो। दे से आई एम वेरी नॉटी। वो क्या कह रहा है कि मैं बहुत शरारती हूँ। अपने आप को खुद कह रहा है कि मैं बहुत शरारती हूँ। बट आई हैव नथिंग एल्स टू डू। लेकिन मेरे पास फिलहाल कुछ भी करने को नहीं। नथिंग मीन्स कुछ नहीं, कुछ भी करने को नहीं है। एल्स मीन कुछ भी। बट सिट हेयर एट द विंडो। लेकिन मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ? विंडो पे बैठा हुआ हूँ। सिट मीन्स बैठना। कहाँ बैठा हूँ मैं? विंडो पे बैठा हुआ हूँ। आई शुड लाइक टू प्ले विद यू। और मुझे तुमसे खेलना अच्छा लग रहा है। वो जो एक नॉटी सा बच्चा है जो बाहर नहीं जा पा रहा खेलने के लिए, उसको बाहर जाना है। अब वो क्या कर रहा है? बारिश से खेल रहा है। क्या कर रहा है? वो अपनी विंडो में बैठ के बारिश की बूंदों से खेल रहा है। क्या कर रहा है? बारिश की बूंदों से खेल रहा है। नाउ टर्न पेज नंबर 90। अब इसकी जो वर्किंग है वो तो आपको स्कूल से मिल जाएगी, लेकिन इसकी एक्सरसाइज देखें। बी नंबर 1 लिखा हुआ है व्हाट साउंड आर मेड बाय द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं आपको। आपने क्या बताना है? उनकी साउंड बतानी है। क्या बताना है? उनकी साउंड बतानी है। जैसे एग्जाम्पल दी हुई है आपको, अ रेन ड्रॉप्स ऑन अ पॉन्ड। रेन ड्रॉप कहाँ गिर रहा है? पॉन्ड में। पॉन्ड मीन्स तालाब में गिर रहा है। तो वो क्या साउंड प्लेस कर रहा है? प्लिप प्लॉप। क्या साउंड प्लेस हो रही है उसकी? प्लिप प्लॉप। इसी तरह अ रस्टी डोर है, तो वो क्या साउंड प्लेस कर रहा है? क्रीक स्क्वीक। क्रीक स्क्वीक। रस्टी डोर किसे कहते हैं? जो जंग आलूद दरवाजा है। रस्टी मीन्स जंग आलूद दरवाजा, डोर दरवाजा। अब उसको बंद करने की आवाज जो है वो क्या आ रही है? क्रीक स्क्वीक। क्रीक स्क्वीक। फिर है अ बलून बर्स्टिंग। अ बलून बर्स्टिंग। एक बलून जो है, बहुत बड़ा बलून है, वो क्या हो गया? बर्स्ट हो गया। बर्स्ट फिर फट गया है, तो उसकी आवाज क्या आती है? बूम बैंग। बूम बैंग। एक बहुत लाउड सी आवाज आती है ना उसकी। इसके बाद क्या है? अ ड्रम बीइंग बीटन। ड्रम मीन्स एक ढोल को पीटने की आवाज। बीटन मीन्स बजाना या पीटना उसे। अ ड्रम बीइंग बीटन, एक ढोल को बजाने की आवाज क्या होती है? थम ढम। थम ढम। इसी टाइप की आवाज आती है ना कुछ। अगर आप उसे हाथ से बजा रहे हैं तो आपने सुना होगा इसी टाइप की आवाज आ रही होती है। इसके बाद क्या है? थंडर। थंडर किसे कहते हैं? बादलों का गरजना। डी पे क्या है? थंडर। थंडर मीन्स बादलों का गरजना। जब बारिश होती है तो बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, तो क्या साउंड आती है? रॉयर। जिस तरह का शेर गुर्रा रहा होता है उस तरीके की आवाज आती है ये। और क्रैश, जब बिजली कड़कती है तो क्रैश करके आवाज आती है। आपने सुनी होगी जब बारिश के टाइम में इस टाइप की आवाजें बहुत आ रही होती हैं। इसके बाद क्या है? ई आ कार हॉर्न। एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज कैसी होती है? टूट पीप। इस टाइप की आवाज होती है, टूट पीप। ये क्या है? एक कार हॉर्न की आवाज होती है। इसके बाद क्या है? अ विंड स्क्रीन वाइपर। इसकी आवाज क्या होगी? स्विश स्क्रीच। स्विश स्क्रीच। इसका मतलब क्या है? विंड स्क्रीन, हवा का जो बहाव होता है, जब वो क्या कहते हैं उस पर आपकी स्क्रीन पे पड़ रहा होता है, उसकी आवाज किस तरह से आ रही होती है? स्विश स्क्रीच। कोई चीज जब पड़ रही होती है। इसी तरह हर चीज की अलग साउंड होती है। जैसे कि अगर एक बारिश है, अब वो जहाँ गिर रही है, अगर वो सैंड पे मतलब मिट्टी पे गिर रही है तो उसकी साउंड अलग होती है। लेकिन अगर वो पानी में गिर रही है, समंदर में, तालाब में, दरिया में, तो उसकी साउंड क्या होगी? बिल्कुल डिफरेंट होगी। लेकिन अगर वही बारिश आपकी विंडो के पे गिर रही है, विंडो आपकी शीशा है, विंडो पेन है, तो उसकी साउंड चेंज होगी। हर बारिश जो है
जिस चीज़ पे गिरती है उसकी साउंड बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। अगर वो कार के बोनट पे गिर रही है तो क्या होगी? उसकी साउंड बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। अगर वो दरख्त पे गिर रही होती है तो उसकी साउंड डिफरेंट होती है। हर चीज़ पे जाके वो अपनी साउंड अलग तरह की क्रिएट कर देती है। इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, मेक सेंटेंसेस विद डिफरेंट साउंड फ्रॉम एक्सरसाइज BI। व्हाट साउंड, ये आपको आपकी वर्क में मिल जाएगी। इसके बाद क्या है? एक्टिविटी है C, व्हाट साउंड डू दीज एनिमल्स मेक। यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं और क्या बताया हुआ है कि आपको इन एनिमल्स की साउंड बतानी है। कैट, डॉग, लायन, हॉर्स, फ्रॉग, रॉबिन, हैन, डक। ये 8 एनिमल्स हैं। आपने बताना है कि ये किस तरीके से बोलते हैं, इनके मुंह से किस तरह की साउंड निकलती है। अब देखें इधर, नंबर 1 क्या है? कैट। क्या है? कैट। कैट किस तरीके से बोलती है? मियाऊ मियाऊ, इस तरीके की साउंड निकालती है ना वो, मियाऊ मियाऊ करके कैट साउंड निकालती है। डॉग क्या करता है? डॉग बार्क करता है। बार्क मीन भौंकना। क्या करता है? बार्क। बार्क मीन्स भौंकना। कैसे करता है? वाव वाव। इस तरीके की आवाज़ कौन निकालता है? डॉग निकालता है। इसके बाद कौन है? लायन। कौन है ये? लायन। लायन कैसे करता है? लायन रॉयर, मतलब गुर्राता है। रॉयर, रॉयर मीन्स गुर्राना, ग्राउल। इस तरह की आवाज़ निकालता है ना वो, चीख चीख के अपने हलक से हो कर करके। तो ये क्या होता है? उसका गुर्राना होता है। इसके बाद क्या है? हॉर्स। हॉर्स किस टाइप की आवाज़ निकालता है? हॉर्स क्या करता है? हिनहिनाता है, नी नी करके। उसकी एक साउंड होती है जो थोड़ी सी हिचकिचाहट से निकलती है उसकी। इसके बाद क्या है? फ्रॉग। फ्रॉग किस तरह की आवाज़ निकालता है? क्रॉक क्रॉक। किस तरह की आवाज़ निकालता है फ्रॉग? क्रॉक क्रॉक। इसके बाद क्या है? रॉबिन। रॉबिन क्या है? रॉबिन एक बर्ड होती है जो जंगलों में पाई जाती है। ये क्या करती है? इसकी बहुत खूबसूरत आवाज़ होती है। क्या करती है? गाती है, ये विजिल बजाती है। विजिल मीन्स सीटी बजाती है। इसकी जो साउंड है वो बहुत फेमस भी होती है। बहुत से लोग सुनना ही पसंद करते हैं, इसको अपने पास रखते हैं सिर्फ इसकी सिंगिंग, इसकी साउंड की वजह से। ये क्या? चिर्प तरह की एक साउंड निकालती है, सीटी की तरह की। इसके बाद क्या है? हैन। हैन मीन्स मुर्गी। मुर्गी किस तरह की आवाज़ निकालती है? क्लक 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 क्लक। इसके बाद क्या है? डक। डक किस टाइप की आवाज़ निकालती है? क्वैक 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 क्वैक। ये हो गए आपके पूरी 8 एनिमल्स की साउंड हो गई। अब आपने इसकी घर में भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, इनकी साउंड निकाल के। अगर आप क्लास में होते तो आप इसी क्लास में प्रैक्टिस करते, लेकिन आप इसी घर में प्रैक्टिस करेंगे और इनको याद भी करेंगे। मैं आपसे पूछूंगी आने के बाद कि आप कौन सा एनिमल किस टाइप की साउंड निकालता है। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपकी पूरी पोयम। अब ये पोयम आपने याद भी करनी है। ये पूरी पोयम आप इसे याद करेंगे। मैं आपसे स्कूल में आने के बाद सुनूंगी ये। थैंक यू।